दोस्तों, आपने कई रेप केसेस की कहानियां सुनी होंगी, जैसे डॉक्टर मोमिता देवनाथ केस। आपको लगता होगा कि सबसे ब्रूटल डॉक्टर मोमिता देवनाथ का केस होगा, लेकिन नहीं। जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी नजर में हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल कहानी है। इस केस की तफसीलात जब सामने आई और कोर्ट में पहली हियरिंग पे इस केस की तफसीलात सुनाई गई, तो उस कोर्ट में एक शख्स सिर्फ तफसीलात सुनकर बेहोश हो गया। ये कहानी है जापान के जुंको फुरुता की, जिसको 44 दिन तक 120 लोगों ने 500 बार रेप का निशाना बनाया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कमजोर दिल के मालिक हैं तो इस वीडियो को आगे मत देखिएगा। ये बात है 1998 के जापान की, जहां 17 साल की जुंको फुरुता एक स्कूल में पढ़ती थी। वो पढ़ाई के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक रिटेलर के पास पार्ट टाइम नौकरी भी करती थी। जुंको के बारे में उसके दोस्तों का कहना था कि वो एक खूबसूरत, नरम दिल और खुश मिजाज इंसान है। चूंकि वो खूबसूरत थी, इसलिए स्कूल के लड़कों में भी उसका चर्चा था। जहां वो एक खूबसूरत और नरम मिजाज लड़की थी, वहां स्कूल में एक हिराशी मियानो नामी लड़का था, जो पहले दर्जे का बदमाश था और तुलबा को तंग करना उसका मशगला था। उसके उस वक्त के बदनाम जमाना गैंग याकुजा गैंग के साथ भी लिंक थे। अपने इस जोम में हिराशी ने जुंको को अपनी गर्लफ्रेंड बनने का कहा, जिसको जुंको ने प्यार से मना कर दिया। लेकिन ये बात मगरूर हिराशी को गवारा न थी। उसने जुंको से बदला लेने की ठानी। फिर आता है 25 नवंबर 1998 का बदकिस्मत दिन। जुंको अपनी नौकरी से घर जा रही होती है कि एक मोड़ पर शिंजी मिनातो नामी लड़का उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे हिराशी ने ही भेजा होता है। जब जुंको अपनी साइकिल पर शिंजी के पास से गुजरती है, तो शिंजी उसको धक्का देकर गिरा देता है। इतनी ही देर में हिराशी वहां पर आ जाता है और जुंको को और उसकी साइकिल को उठाता है। वो जुंको को कहता है कि इस वक्त तुम्हारा अकेले घर जाना ठीक नहीं है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। खौफ या हिराशी की मदद, चाहे जो भी वजह हो, जुंको उसके साथ चलने लगती है। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जो कदम वो अपने घर की तरफ उठा रही है, एक्चुअली वो उसके घर की तरफ नहीं, उसकी मौत की तरफ जा रहे हैं। कुछ दूर जाकर हिराशी उसको कहता है कि एक अलग रास्ते से चलते हैं, क्योंकि उससे हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। मगर वो रास्ता जुंको को घर क्या ले जाता, जहन्नुम की तरफ ले गया। हिराशी ने जबरदस्ती जुंको को एक पुराने गोदाम में अगवा कर लिया और उसे धमकी दी कि अगर उसने कुछ चालाकी करने की कोशिश की तो उसके वालिदैन को याकुजा गैंग के जरिए मरवा दिया जाएगा। उस गोदाम में हिराशी ने उसका रेप किया और फिर उसे वहां से ले जाकर एक होटल में रखा गया, जहां 3 और लड़के शिंजी मिनातो, यासुशी और जो गोरा उसका इंतजार कर रहे थे। अब तीनों ने हिराशी के साथ मिलकर उसका होटल में रेप किया। उसके बाद जुंको को शिंजी मिनातो के वालिदैन के घर लेके जाया गया। शिंजी मिनातो वही लड़का था जिसने जुंको को साइकिल से गिराया था। 2 रोज बाद जुंको के वालिदैन ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। मगर हिराशी और उसके दोस्तों को जब ये पता चला, तो उन्होंने जुंको को मजबूर किया कि वो अपने घर पे कॉल करे और घर वालों को कहे कि मैं अपनी मर्जी से भागी हूँ। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके वालिदैन को याकुजा गैंग के जरिए मरवा दिया जाएगा। मजबूरन जुंको को अपने घर वालों को फोन करना पड़ा और उसे कहना पड़ा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपनी मर्जी से भागी हूँ। उस फोन कॉल के बाद पुलिस उस केस से अलग हो गई और अब जुंको के लिए कयामत सुगरा का मंजर था। शिंजी ने अपने वालिदैन को जुंको के बारे में बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, मगर उसके वालिदैन को पता लग गया था कि ऐसा नहीं है। मगर वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो शिंजी के गुस्से और उसके याकुजा गैंग के साथ ताल्लुकात की वजह से डरते थे। फिर उन सब ने मिलकर जुंको पर वो तशद्दुद किया जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता। उसको 44 दिन तक तकरीबन 120 लोगों ने 500 बार से ज्यादा रेप का निशाना बनाया। उसके कपड़े उतार कर उसको पंखे के साथ उल्टा लटकाकर पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया गया। उसे अपने ही पेशाब पीने पे और कॉकरोच खाने पे मजबूर किया गया। उसकी छातियां काट दी गई। इसके अलावा उसके जेनिटल्स में बार बार कैंची और लोहे के रॉड और आग में तपे हुए रॉड डाले गए और उसको रातों में फ्रीजर में रखा गया। और कई बार ऐसा होता था कि रात को सोने के लिए उसे बालकनी में छोड़ दिया जाता था। जो लोग शिंजी मिनातो से मिलने आते थे, उनके सामने जुंको को मैस्टरबेट करने और नंगा नाचने पर मजबूर किया जाता था। इतना सब कुछ करने के बाद उनके मुताबिक जुंको की खूबसूरती खत्म हो गई थी, तो उन लोगों ने उसे खत्म करने का प्लान बनाया। जुंको फुरुता को 2 घंटे के लिए आग लगाकर रख दिया गया। उसके बाद उसके जिस्म को ठिकाने लगाने का तरीका भी दरिंदाना था। उन्होंने जुंको के जिस्म को एक कंबल में लपेटा और उसे एक ड्रम में डाल दिया और फिर उस ड्रम में कंक्रीट भर दिया। और यूं उन सब ने जुंको को 44 दिन तक
रेप का निशाना बनाया, एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और वेस्ट कर दिया। उन सब ने अपनी तरफ से इस चैप्टर को तो क्लोज कर दिया, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। हुआ कुछ यूं था कि 23 जनवरी 1999 के रोज पुलिस ने हिराशी और जो ओगोरा को एक लड़की के रेप केस में गिरफ्तार किया, लेकिन उन्हें लगा कि वो जुंको के केस में गिरफ्तार हुए हैं। इस तरह उन्होंने अनजाने में जुंको के कत्ल की कहानी तोते की तरह सुना दी। अदालत ने तमाम लोगों को सजाएं दी, जिसमें हिराशी को 20 साल कैद, शिंजी को 9 साल, जो ओगोरा को 8 साल और यासुशी को 5 साल कैद की सजा हुई। क्योंकि ये सब माइनर थे तो उनको उम्र कैद नहीं हुई। माइनर मतलब 18 साल से कम लड़के। फिर 19 अप्रैल 99 के रोज जुंको का जनाजा हुआ, जिसमें लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की।